बसंत मनाना हराम, उलमा की वार्निंग। बसंत हिंदुओं का त्योहार है। पतंगबाजी के बारे में इस्लामी रिवायात क्या कहती हैं? नाज़रीन, तारीखी एतबार से देखा जाए तो बसंत एक कदीम मौसमी त्योहार है जो बहार की आमद पर मनाया जाता है। इसकी जड़ें बरसगीर की हिंदू तहजीब में मिलती हैं। लफ्ज बसंत संस्कृत जुबान के लफ्ज बसंत से निकला है, जिसका मतलब बहार का मौसम है। कदीम भारत में यह त्योहार फसलों के पकने, सरसों के खेतों के खुलने और सर्दी के खात्मे की खुशी में मनाया जाता था। इस मौके पर पीला रंग इस्तेमाल किया जाता, पीले कपड़े पहने जाते और देवी देवताओं और खसूसन सरस्वती देवी की पूजा की जाती थी। बसंत पंचमी के दिन को हिंदू मजहब में खास अहमियत हासिल है और इसे मजहबी रस्म के तौर पर मनाया जाता है, इसलिए इसका भारत से गहरा ताल्लुक है। तारीखी तौर पर जब मुसलमान बरसगीर में आए तो मकामी सकाफत के कई रंग मुस्लिम मुआशरे में भी शामिल होते गए। मुगल दौर में खास तौर पर दरबारों में बसंत को एक सकाफती त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। बादशाह जर्द लिबास पहनते, जर्द दरबार सजता और पतंगबाजी की जाती। यही वो दौर था जब बसंत मजहबी त्योहार से निकलकर एक समाजी और तफरीह सरगर्मी की शक्ल इख्तियार करने लगी। लेकिन इसकी असल बुनियाद और शनाख्त बहरहाल हिंदू मजहब और भारतीय सकाफत से ही जुड़ी रही। दोस्तों, बसंत का सबसे नुमाया पहलू पतंगबाजी है, जो वक्त के साथ खतरनाक शक्ल इख्तियार कर गई। केमिकल डोर, धाती तारें और गैर जिम्मेदाराना रवैये ने इस तफरीह को जानलेवा बना दिया। पाकिस्तान में खास तौर पर कई कीमती जानें इस त्योहार के दौरान जाया हुई, जिसके बाद रियासती सतह पर इस पर पाबंदियां लगने लगी। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस्लाम बसंत जैसे त्योहार की इजाजत देता है या नहीं? नाज़रीन, इस्लाम में त्योहारों का तस्वुर बहुत वाज़ेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के बाद देखा कि लोग 2 दिन खेल कूद और खुशी के लिए मखसूस करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इनके बदले 2 बेहतर दिन अता फरमाए, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि इस्लाम ने मुसलमानों के लिए मखसूस त्योहार मुकर्रर कर दिए हैं और गैर इस्लामी या गैर मजहबी त्योहारों को अपनाने की हौसला अफजाई नहीं की गई। अब बसंत चूंकि एक गैर मुस्लिम मजहबी त्योहार से जुड़ी हुई है, इसलिए अक्सर उलमा के नजदीक इसमें शिरकत करना, इसको मनाना या इसको फरोग देना दुरुस्त या जायज नहीं है। खास तौर पर जब इस त्योहार के साथ बेहयाई, फजूल खर्ची, मौसीकी, मखलूत महफिलें और जानी नुकसान जैसे मसाइल भी जुड़े हों, तो इसकी ममानियत और भी वाज़ेह हो जाती है। इस्लाम ऐसे हर अमल से रोकता है जिसमें जान का ज़या हो, दूसरों को तकलीफ पहुंचे या अखलाकी बिगाड़ पैदा हो। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि आज बसंत सिर्फ एक सकाफती या मौसमी त्योहार रह गया है, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी रस्म या त्योहार की बुनियाद और शनाख्त को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर किसी अमल की इब्तिदा गैर इस्लामी अकीदे या इबादत से हुई हो तो इस्लाम एहतियात का हुक्म देता है। इसलिए बहुत से दीनी उलमा बसंत को इस्लामी तालीमात के खिलाफ समझते हैं। इस्लाम खुशी, तफरीह और फितरी मुसरत से मना नहीं करता, बल्कि हलाल दायरे में रहकर खुश रहने की तरगीब देता है। लेकिन शर्त यह है कि वो खुशी अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात के मुताबिक हो। इसमें किसी गैर मुस्लिम मजहबी शार की मुशाबहत ना हो और ना ही इससे जानो माल का नुकसान हो, और बसंत इन शराइत पर पूरा नहीं उतरती। इसी वजह से इस्लामी नुक्ते नजर से इसकी इजाजत नहीं दी जाती। नाज़रीन, आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि मुसलमान की शनाख्त इसके अकीदे और तर्ज जिंदगी से होती है। हमें अपनी खुशियों, त्योहारों और रिवायात को भी दीन के तराजू में तोलना चाहिए। अगर कोई रस्म हमें हमारी असल से दूर ले जाए, जानलेवा साबित हो या गैर इस्लामी तहजीब की अंधी तकलीद बन जाए, तो उससे बचना ही दानिशमंदी है। इस्लाम ने हमें वाज़ेह रास्ता दिया है और अब फैसला हमारे हाथ में है कि हम किस रास्ते को अपनाते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या कहती है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक शेयर और एक लाइक जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।